इंसेप्शन मूवी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जो शायद आपको कई बार देखने के बाद भी पूरी तरह समझ न आए। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने खुद कहा था कि ये मूवी पूरी शूट करने के बाद भी मैं खुद इसे अच्छे से समझ नहीं पाया था। ये पूरी मूवी सपनों पर आधारित है कि सपनों में इंसान क्या क्या कर सकता है और वो दुनिया कैसी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सपनों की दुनिया में होता क्या है। जब इस मूवी में वो सपनों में जाते हैं तो वो वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे शहर भी बना सकते हैं जो हकीकत की दुनिया में बन ही नहीं सकते। ये लोग सपनों की दुनिया में इतना जाते हैं कि कभी कभी ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अभी ये जिस दुनिया में है वो सपनों की दुनिया है या हकीकत की दुनिया। इसलिए सबके पास अपनी कुछ न कुछ खास चीज है जिससे ये पता चलता है कि ये कौन सी दुनिया में है। जैसे डिकैप्रियो के पास एक घूमने वाला छोटा सा लट्टू होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जब वो इसे सपनों की दुनिया में घुमाते हैं तो ये कभी नहीं गिरता, बस घूमता रहता है, पर हकीकत की दुनिया में ये गिर जाता है। और इस तरह से डिकैप्रियो को पता चल जाता है कि वो कौन सी दुनिया में है। सपनों की दुनिया में और हकीकत की दुनिया में टाइम की स्पीड भी अलग अलग होती है, वो हम आपको आगे मूवी के साथ बताएंगे। इसके अलावा एक और बात, अगर सपने में जाने के बाद किसी की मौत हो जाती है तो वो वक्त से पहले जाग जाता है। दरअसल इस मूवी में ये सब लोग सपने में जाने के लिए नींद की दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनके उठने का एक वक्त होता है। अब इस मूवी में डिकैप्रियो का क्या काम है आप वो भी समझ लें। वो सपनों की दुनिया में जाकर लोगों के मन में जो बात होती है या उनके जो राज होते हैं वो उन्हें चुराते हैं और वो दूसरों के मन में आइडिया इजाद भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी काम जो वो किसी इंसान से करवाना चाहते हैं वो सपनों की दुनिया में जाकर उनके मन में वो बात डाल देते हैं और फिर वो इंसान वैसा ही करता है जैसे उन्होंने सपनों में जाकर उस इंसान के मन में जो बात डाली होती है। क्योंकि उन्होंने उस इंसान के अंतर मन में वो बात डाल दी है तो उसे अपनी हकीकत की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे वो उसी के अपने मन की बात है। वो जो भी कर रहा है वो उसका खुद का फैसला है। तो ये इस फिल्म का एक छोटा सा ब्रीफ था। फिल्म शुरू होती है, डिकैप्रियो जो कि बूढ़े हो गए हैं समंदर के किनारे पानी में पड़े होते हैं। कुछ आदमी आते हैं, उन्हें उठाकर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। दरअसल ये पूरा सीन एक सपना है जो मूवी के क्लाइमेक्स से कनेक्टेड है। ये सीन आपको मूवी के लास्ट में समझ आ जाएगा। जब डिकैप्रियो उस बूढ़े आदमी को देखते हैं तो उसे कुछ याद आता है और पूरी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि डिकैप्रियो किसी के मन से कोई राज चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जिसके मन से आइडिया चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं वो एक बहुत बड़ा आदमी होता है और उसे पता होता है कि ये एक सपना है। अमूमन लोगों को पता नहीं होता, तो डिकैप्रियो उस काम में सफल नहीं हो पाते। अब जब वो सपनों की दुनिया से जागते हैं तो एक ट्रेन में होते हैं जहां वो सब लोग होते हैं जो सपनों में गए होते हैं। अब वो सब जाकर वहां से निकल जाते हैं। अब हकीकत की दुनिया में वो आदमी जिसके मन से वो सपनों में राज चुराने की कोशिश कर रहे थे वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उन्हें कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम्हें सपनों की दुनिया में जाकर किसी के मन में एक आइडिया इजाद करना है, यानी कि किसी के मन में एक बात डालनी है। डिकैप्रियो मना कर देता है क्योंकि किसी के मन में आइडिया इजाद करना बहुत खतरनाक होता है और ये सिर्फ डिकैप्रियो ही कर सकता है क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। अब डिकैप्रियो जाने लगता है तो वो आदमी उसे बोलता है, क्या तुम घर जाना चाहोगे? वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि डिकैप्रियो के ऊपर उसकी पत्नी के मर्डर का इल्जाम होता है और अमेरिकी सरकार उसे ढूंढ रही है। अगर वो वापस अमेरिका जाएगा तो एयरपोर्ट पर ही पुलिस उसे पकड़ लेगी और डिकैप्रियो वापस जाना चाहता है क्योंकि उसके बच्चे अमेरिका में हैं। वो अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता है, उनकी देखभाल करना चाहता है। जब वो आदमी उसे बोलता है कि तुम अपने घर जाना चाहोगे, डिकैप्रियो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है मैं कर सकता हूँ। डिकैप्रियो बोलता है क्या करना होगा? वो बोलता है कि मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जो एक बीमार बूढ़ा है और तुम्हें उसके बेटे के दिमाग में ये आइडिया इजाद करना है कि उसे अपने बाप की कंपनी को बिखेरना है ताकि मेरी कंपनी नंबर 1 बन जाए। वो आदमी बोलता है तुम अपनी टीम को तैयार करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। अब डिकैप्रियो इस मिशन के लिए एक प्लान बनाता है और उस प्लान के मुताबिक वो सपनों के 3 लेवल्स में जाएंगे। मतलब पहले एक सपने में जाना है, फिर वहां सोना है और उस सपने में एक और सपना और इसके बाद एक और सपना, यानी सपने का तीसरा लेवल। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सपनों में जाने के बाद अगर असली दुनिया में कुछ घंटे गुजरते हैं तो सपनों में कई दिन और सपने के सपने में कई साल।
इस तरह आप जितना अंदर जाते हो तो असली दुनिया का और सपनों की दुनिया का वक्त बदल जाता है। मतलब अगर आप असली दुनिया में 10 घंटे सपना देख रहे हैं तो आपको सपनों के फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ता मिलेगा, और दूसरे लेवल में मतलब जब उस सपने में सोकर दोबारा सपनों में जाओगे तो वहां 6 महीने मिलेंगे, और तीसरे लेवल में यानी तीसरे सपने में 10 साल। अब जिस आदमी के मन में आइडिया इजाद करना है उसका नाम है फिशर। अब वो प्लान बनाते हैं कि वो आइडिया क्या होगा, तो डिसाइड करते हैं कि पहले लेवल पर यानी पहले सपने में वो उसके मन में ये डालेंगे कि वो अपने डैडी के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा, और दूसरा लेवल यानी सपने में जो दूसरा सपना होगा उसमें वो उसके दिमाग में ये डालेंगे कि मैं खुद के लिए कुछ कर दिखाऊंगा, और तीसरे लेवल में उसके डैड उसे बोलेंगे कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। अब पूरी टीम सपनों के फर्स्ट लेवल में जाती है। जब वो अपने फर्स्ट मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं तो फिशर के कुछ सिपाही जो उसने अपने अंतर्मन की रक्षा के लिए तैनात किए होते हैं वो डिकैप्रियो की टीम के एक आदमी को गोली मार देते हैं, और ये वही आदमी है जिसने ये काम डिकैप्रियो को सौंपा है, और यही उसे पुलिस से बचा सकता है। अब टीम के कुछ लोग बोलते हैं कि इसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं ताकि इसका सपना टूट जाए और ये असल जिंदगी में उड़ जाए। तभी डिकैप्रियो बोलता है ऐसा मत करना, नींद की दवा का असर बहुत गहरा है, और अगर ये मर गया तो हम हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में खो जाएंगे और असल दुनिया में कोमा में चले जाएंगे। इस बात से सब टेंशन में आ जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, अगर हम और आगे जाएंगे तो और फंस जाएंगे। डिकैप्रियो बोलता है कि इस लेवल में हमारे पास 1 हफ्ता है, मतलब उन्होंने असली दुनिया में सपनों के फर्स्ट लेवल में जाने के लिए जो दवा ली होती है उसका असर 10 घंटे बाद खत्म होगा, और असली दुनिया में 10 घंटों का मतलब है सपनों की दुनिया के फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ता। डिकैप्रियो बोलता है अगर हम यहाँ रुक गए तो फिशर के अंतर्मन के सिपाही हमें मार देंगे। अंतर्मन के सिपाही से मतलब ये होता है कि जिस तरह से ये लोग सपनों की दुनिया में जाकर फिशर के दिमाग में आइडिया इजाद करना चाहते हैं, इसी तरह से और भी लोग हैं जो सपनों की दुनिया में जा सकते हैं। और फिशर जो कि बहुत अमीर आदमी है, उसने अपने अंतर्मन में यानी कि सपनों की दुनिया में अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं ताकि उसके दिमाग से न कोई आइडिया चुरा सके और ना ही उसके दिमाग में कोई आइडिया डाल सके। और वही अंतर्मन के सिपाही होते हैं जिन्होंने इनके एक साथी को गोली मारी है और इन सब को भी मारना चाहते हैं। अब वो सब फर्स्ट लेवल में जो भी उन्हें काम होता है वो सारा पूरा करते हैं, खत्म करते हैं, और फिशर को बंदी बनाकर एक वैन में ले जाते हैं और वहां सबको नींद की दवा देते हैं और सपनों के सेकंड लेवल में पहुंच जाते हैं। सेकंड लेवल में जाने के बाद डिकैप्रियो फिशर को यकीन दिलाता है कि वो उसकी रक्षा के लिए यहाँ आया है और ये एक सपना है। सपनों में जब भी हम जाते हैं असल जिंदगी में भी तो कभी भी हमें सपने की शुरुआत का पता नहीं होता। डिकैप्रियो फिशर को यकीन दिलाता है कि ये एक सपना है और कहता है कि याद करो कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। ये उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। अब इस लेवल में वो फिशर को ये यकीन दिलाते हैं कि उसके पिता ये सोचते हैं कि वो उनकी धन दौलत के काबिल नहीं है और फिशर के पिता चाहते हैं कि फिशर खुद कुछ करे। अब वो सब सेकंड लेवल से थर्ड लेवल में जाते हैं। वो एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक घर होता है और वहां बहुत सिक्योरिटी होती है। वो फिशर को बोलते हैं कि वहां तुम्हारे डैड हैं। अब यहाँ थर्ड लेवल पर उनके पास सिर्फ 1 घंटा है क्योंकि उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि वो थर्ड लेवल में 1 घंटा, सेकंड लेवल में 3 मिनट और फर्स्ट लेवल में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स रह पाएंगे। अब वो फर्स्ट और सेकंड लेवल में तो सो रहे हैं और यहाँ उन्हें 1 घंटे में काम खत्म करना है। इसके बाद एक झटका लगेगा और वो एक एक करके सारे लेवल्स में जागना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही प्लान के मुताबिक फिशर अपने डैड के रूम के बाहर पहुंचता है उसी वक्त डिकैप्रियो की बीवी वहां आ जाती है और फिशर को गोली मार देती है और सारा गेम अब चौपट होता हुआ नजर आता है क्योंकि वो थर्ड लेवल में मर चुका है और सेकंड लेवल में उठ नहीं सकता क्योंकि उसे सोने की दवा की हैवी डोज दी गई है, तो वो सेकंड लेवल में कोमा में चला गया। अब यहाँ पर डिकैप्रियो की वाइफ का रोल भी समझ लें। वो असल जिंदगी में मर चुकी है पर वो बार बार डिकैप्रियो के सपनों वाली दुनिया में आकर उसके काम को खराब कर देती है ताकि वो यहीं इसी दुनिया में रुक जाए और वो हमेशा साथ रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो मर चुकी है तो सपने में कैसे आ जाती है। दरअसल ये डिकैप्रियो की यादें होती हैं और उसी के जरिए उसकी वाइफ बार बार आती है, मतलब डिकैप्रियो ही उसे अपने सपनों में लाते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी वाइफ हमेशा काम खराब कर देती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि उनकी वाइफ अब उन्हें कभी नहीं मिल सकती, वो मर चुकी है। अब वो एक प्लान और बनाते हैं कि वो सपनों के चौथे लेवल में जाएंगे और वो वहां फिशर को ढूंढकर ऊपर से धक्का दे देंगे और फिर वो सपनों के थर्ड लेवल में जहां उसको गोली लगी है वहां जाग जाएगा। पर ये होने के चांसेस बहुत कम है
क्योंकि डिकैप्रियो की वाइफ वहां भी आएगी और वो नहीं चाहती कि ये काम पूरा हो, क्योंकि काम पूरा हो गया तो डिकैप्रियो वापस चला जाएगा और वो चाहती है कि डिकैप्रियो उसके साथ वहीं रुक जाए। अब डिकैप्रियो और एक लड़की चौथे लेवल में जाते हैं और डिकैप्रियो अपनी बीवी के पास जाता है क्योंकि वो जानता है कि फिशर उसी के पास है और वो फिशर को ढूंढ लेते हैं और ऊपर से धक्का दे देते हैं और फिशर थर्ड लेवल में जाग जाता है। वो अपने डैड के पास जाता है जो बहुत बीमार होते हैं और मरने वाले होते हैं। फिशर बोलता है कि सॉरी डैड, मैंने आपको निराश किया क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। उसके डैड बोलते हैं मैं निराश था क्योंकि तुम मेरे जैसा बनना चाहते थे। और उसके अंतर्मन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे डैड ये चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ करूं और वो ये तय करता है कि अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब सब सपने की दुनिया से एक एक करके जाग जाते हैं, पर डिकैप्रियो और वो आदमी जिसने ये काम उन्हें करने के लिए बोला था वो नहीं उठ पाते क्योंकि उसे फर्स्ट लेवल में गोली लग गई थी और थर्ड लेवल में वो बहुत कमजोर हो जाता है और वो थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में जाने के लिए जो झटका चाहिए होता है जागने के लिए वो उसे नहीं मिलता और वो वहीं थर्ड लेवल में कहीं खो जाता है। और डिकैप्रियो इसलिए नहीं जागता क्योंकि वो उस आदमी के बिना नहीं जाना चाहता। अगर वो उसके बिना गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और वो कभी अपने बच्चों से मिल नहीं पाएगा। अब डिकैप्रियो सपनों के फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल में जाता है और उसे ढूंढता है। उन्हें इस जगह कई साल हो चुके हैं और वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं। आपको मूवी का फर्स्ट सीन याद होगा जब डिकैप्रियो को कुछ लोग एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। ये वही आदमी है जो उनका साथी है और कई सालों से यहाँ है और वो भूल चुका है कि वो सपनों में है। डिकैप्रियो उसे याद दिलाता है और फिर वो दोनों भी अपने को मारकर उस सपने से जागकर हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं। हकीकत की दुनिया में अभी 10 घंटे ही बीते हैं जबकि उन्हें सपनों की दुनिया में कई साल बीत चुके होते हैं और उनकी बाकी की पूरी टीम भी वहां पर होती है। और उसके बाद वो आदमी डिकैप्रियो के ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देता है और डिकैप्रियो अपने घर अमेरिका अपने बच्चों से मिलता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इंसेप्शन मूवी की एंडिंग को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन रहा है कि वो हकीकत है या सपना। कुछ लोगों का मानना है कि डिकैप्रियो लास्ट में जब अपने घर पर आते हैं तो उस वक्त भी वो सपने में होते हैं क्योंकि उनका लट्टू घूमता रहता है, वो गिरता नहीं है। पर दरअसल वो सपना नहीं होता, हकीकत होती है। इस फिल्म के अंत में डिकैप्रियो सच में अपने घर आ जाते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं और इसके 4 सबूत हैं। फर्स्ट, जब डिकैप्रियो सपने से बाहर आते हैं तो उनके हाथ में कोई भी अंगूठी नहीं होती, जबकि सपने में उनके हाथ में एक रिंग, एक अंगूठी होती है। सेकंड, सपने में डिकैप्रियो कभी भी अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाते, जबकि लास्ट सीन में उनके बच्चे उन्हें पलटकर देखते हैं और उनके पास आते हैं। थर्ड, माइकल केन लास्ट में डिकैप्रियो को एयरपोर्ट लेने जाते हैं और माइकल केन ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में कहा है कि जब इंसेप्शन मूवी की स्क्रिप्ट उन्हें मिली तो वो कंफ्यूज हो गए कि इसमें कौन सा सीन सपना है और कौन सा हकीकत। और ये बात जब उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन से पूछी तो उन्होंने माइकल केन से कहा कि जिस भी सीन में आप हैं वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इसीलिए ये तीसरा सबूत है कि एंडिंग सपना नहीं बल्कि हकीकत होती है क्योंकि माइकल केन डिकैप्रियो को एयरपोर्ट से घर लाते हैं। और फोर्थ, जब लास्ट सीन में डिकैप्रियो ये जानने के लिए अपना लट्टू घुमाते हैं कि वो सपने में है या हकीकत में, हालांकि लट्टू गिरता नहीं है पर वो लड़खड़ाने लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि इंसेप्शन की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग थी और वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी।